ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और इनर वर्क भी अपना सही तरीके से अभी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कंफर्म कर चुके हैं कि हाँ आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कोई इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई लॉजिक, कोई जैसे कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता। और ये एक एनर्जी है जिसकी तरफ आपकी सोल की, आपकी हार्ट की जो पुलिंग होती है, लेकिन इस एनर्जी पुलिंग को माइंड समझ नहीं पाती है। इसके समझने से पहले ही जब आपके ट्विन से आपकी मुलाकात होती है, कहीं भी मतलब फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे ऑनलाइन हो, कहीं पे भी हो, लेकिन एनर्जेटिकली आप जब कनेक्टेड हो जाते हो ना, तो सोल ये पहचान लेती है। फिर आप अपनी हार्ट एरिया में, चेस्ट में एक जैसे एक वार्मथ फील होती है। मतलब जैसे एक ज़्यादा नहीं लेकिन एक गर्माहट सी फीलिंग सी होती है। और सडनली आपके अंदर एक कामनेस सी आ जाती है और एनर्जेटिकली आप लोगों के अंदर शिफ्टिंग होती है। और जब आपके लाइफ में सडन जो मतलब सारे चेंजेस आने लगते हैं और आप धीरे धीरे इवॉल्व होने लगते हो, ट्रांसफॉर्म होने लगते हो और ग्रोथ भी आ जाती है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको कॉन्फर्म करने के लिए आउटसाइड में कोई किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपकी सोल ही बता देती है पहले, हाँ कुछ है इस कनेक्शन में, कुछ है जो मैं बिना किसी कारण में मेरी सोल की पुलिंग होती है उस तरफ। तो ये सबसे बड़ी साइन होती है। फिर डिवाइन की तरफ से जो भी साइंस दिखने लगते हैं, इससे भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ जिसके लिए आप फील कर रहे हो ना एनर्जेटिकली, वही आपके ट्विन सोल है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप दोनों का एम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर मैरिज करके हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशन में रहने तक सीमित नहीं है। जब आप अपने सारे फेजेस को पूरा करके रीयूनाइट हो जाते हो, तभी आपकी पर्पस शुरू होती है। क्योंकि तब तक आप इंडिविजुअली एक एक लाइट बन जाते हो और ये लाइट मिलके जब काम करती है सोसाइटी के लिए, मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, तो ये दूसरों को भी लाइट दिखाती है, दूसरों को भी मोक्ष के लिए ये प्रेरणा देने लगते हैं। और दोनों ट्विन
फ्लेम एक दूसरे के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के इवॉल्व होने में मदद करते हैं। और कुछ भी हो जाए, कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो इस दो एनर्जीज़ को अलग कर सके, क्योंकि खुद डिवाइन की क्रिएशन की गई है। ये डिवाइन ने ही आपको भेजा है किसी पर्पज़ के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आके कोई अलग कर जाए। लेकिन तब तक हमें अपने अंदर बहुत सारे इनर वर्क करके अपने आप को प्योरिटी में लाना होता है, अपने आप को चेतना स्तर तक, कॉन्शियसनेस तक लेकर जाना होता है। हमारे अंदर शून्यता, एक पीसफुल एनर्जी बहनी चाहिए, लव वाली एनर्जी भी बहनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर गुस्सा भरा रहेगा तो बाहर भी हम गुस्सा ही दिखा सकते हैं। चिड़चिड़ापन रहेगा तो ये चिड़चिड़ापन ही दिखा सकते हैं। उसी तरह अगर प्रेम बहेगा तो हम बाहर भी सबको अपनी प्रेम दिखा सकते हैं। प्रेम सिर्फ अपने ट्विन के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये प्रेम दुनिया में सारे लिविंग बीइंग्स के लिए हो जाता है जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हो, अपनी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने लगते हो। और आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति जब ये स्नेक के फॉर्म में होता है और ये जो पॉइजनियस एनर्जी जो देता रहता है, नेगेटिविटी देता रहता है, ये भी बंद हो जाता है। फिर जो अमृत निकलता है कुंडलिनी एनर्जी से, फिर आप फील करने लगते हो परमानंद की। जीते जी मोक्षा मिल जाती है। आपके अंदर जो भरी हुई होती है फॉल्स ईगो, ये भी मिट जाती है। हर काम से जो मैं वाली जो ईगो होती है वो दूर हो जाती है। और जब आप एक सबको अपनी तरह ही सोचने लगते हो, मतलब जैसे कि वननेस में आने लगते हो, धीरे धीरे अपने ट्विन को समझने लगते हो, फिर अपनी पर्पस के लिए भी डिवोशन आ जाती है। पूरी तरह से डेडिकेटेड होके अपने पर्पस को करने लगते हो। देखिए दोस्तों, ये जो डिवोशन जैसे हम अपने डिवाइन की तरफ रखते हैं ना, वैसे ही अपने डीएम की तरफ भी रखना है। अगर आप भोले बाबा और माँ पार्वती की स्टोरी तो सब जानते हैं, तो माँ पार्वती भी बार बार जो तपस्या करके मतलब एक एक्सपेक्टेशन रख रही थी भोले बाबा के लिए, तो बार बार वो ठुकरा रहे थे बाबा माता पार्वती को, लेकिन वो हार नहीं मानी। फिर वो अपनी इस जो जिद में थी ना, वो जिद को उन्होंने अपने भक्ति में कन्वर्ट किया। ये जो एनर्जी पुलिंग थी उनकी बाबा के लिए, तो उन्होंने इस एनर्जी को अपने अंदर भक्ति में कन्वर्ट की, फिर तपस्या में लीन हो गई थी। इसी तपस्या के कारण भोले बाबा को भी पिघलना पड़ा था, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे ही
हम सब फेमिनाइन को अपनी अंदर की जो ये पुलिंग वाली एनर्जी है, तो इसे इस जीत को भक्ति में कन्वर्ट करना है, अपने डिवाइन के प्रति, अपनी डीएम के प्रति, अपनी पर्पस के प्रति। जब आप ऊपर उठने लगते हो, परिवार में बहुत सारी जो कार्मिक एनर्जीज होती हैं वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बस अपने इनर वर्क पे फोकस करना है। बिल्कुल भी किसी ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि अगर आपको इसी जन्म में आपका ट्विन मिला है तो ये आपका कन्फर्म्ड लास्ट लाइफ है। तो इसी जन्म में सब कुछ कंप्लीट करके हमें फिर घर लौटना है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इधर उधर ट्रैप में नहीं आना है, बस अपने इनर वर्क पे फोकस रहना है और बस अपने जो पर्पस है उसे भी डेडिकेटेडली करते रहना है। और अभी एनर्जी कलेक्टिव में है कि जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुई है, तो आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर जो भी आपके साथ जो एनर्जी एनर्जेटिकली या फिर फिजिकली जो कनेक्टेड हैं, तो उनकी असली रंग आपको दिखाई दे सकती है। मतलब आप रियलाइज़ कर सकते हो कि आपकी जो लाइफ पाथ है, आपकी ग्रोथ के लिए ये लोग कंपैटिबल नहीं है। आपको बस इस एनर्जी से अभी दूर रखना है खुद को, जो आपके पाथ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जहाँ आपको वॉइस रेज करना है वहाँ पे ज़रूर कीजिए, किसी भी ट्रैप में नहीं आना है। और बस और अभी